नमस्कार मित्रों और छात्रों। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह पंक्तियाँ कालजयी हैं। जाने कितने समय से हम इनको सुनते आ रहे हैं, दोहराते आ रहे हैं और लिखते आ रहे हैं, और कई मंचों के ऊपर ये शोभायमान हुई हैं जो हिंदी के विषय में बातें करते हैं। जिन मंचों से हिंदी के बारे में बातें की गई हैं या की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी, पर ये जो पंक्तियां हैं ये सदैव अपना अर्थ जो है उसकी सुंदरता को बिखेरती रहेंगी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इन प्रसिद्ध पंक्तियों की बात क्यों कर रही हूँ। जी हाँ, सुअवसर जो आया है हिंदी दिवस मनाने का, तो सभी भारतवासियों को, हिंदी प्रेमियों को, और सिर्फ भारतवासी ही क्यों, विश्व में जहाँ भी हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हिंदी भाषी हैं, अहिंदी भाषी या अभारतीय, जो हिंदी भाषा में रुचि रखते हैं और उसे सीखना चाहते हैं, उसे आत्मीय समझते हैं, उन सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज बात करना चाहती हूँ हिंदी भाषा के विषय में। आखिर यह भाषा अस्तित्व में आई कैसे, और ये इतनी जल्दी सभी के कंठों का हार कैसे बन गई। इसके पीछे एक सतत प्रक्रिया रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है उसका इतिहास बहुत पुराना है, और साथ ही यह भी जानते हैं कि रगड़ करते करते ही किसी चीज़ में और ज़्यादा निखार आता है ना। जैसे हीरे में निखार आता है जब उसको तराशा जाता है, वैसे ही हिंदी भाषा में भी निखार तब आया जब उसे तराशा गया, समय की कसौटियों पे परखा गया। तो भाषा की प्रारंभिक जो यात्रा है, ऐसा आप सभी जानते हैं कि संस्कृत को हम इस दुनिया की सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। तो हम सबसे पहले पायदान पे संस्कृत को रखते हैं, और फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और इसके बाद खड़ी बोली हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। पर क्या आपको एक रोचक तथ्य पता है? वो ये है कि हिंदी जो शब्द है भाषा के लिए जो हम उपयोग में लाते हैं, यह शब्द फारसी भाषा हिंद से बना। फारस से आए हुए लोग, जो भी पर्यटक भारत घूमने आए, वो हमारी सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे क्योंकि हम बसे, तो सिंधु के स को ह कहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिंधु का हिंदू कर दिया। हिंदू से हिंदी और हिंदुस्तान बन गया। तो ये तो है बड़ी ही रोचक बातें और साथ ही कुछ जानने योग्य बातें। परंतु जैसे कि आप देखते जा रहे हैं कि हिंदी, या जो भी लोग हिंदी के विषय में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो जान रहे होंगे कि हिंदी की जो यात्रा है वो कितनी लंबी और अकथनीय है। इसे शब्दों में बांधना बड़ा कठिन कार्य है, परंतु फिर भी आपको पता है हिंदी के इतिहास को, हिंदी का जो साहित्य है उसके इतिहास को बांधने का कार्य महान जनों ने अवश्य किया है। इसी कारण से हिंदी साहित्य का इतिहास कई विद्वजनों ने लिखा। पर क्या आपको मालूम है, सबसे रोचक तथ्य ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जिसने किया वह एक भारतीय नहीं अपितु एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जिनका नाम था गार्सा द तासी। और उनकी पुस्तक सिर्फ इसलिए, या उनके प्रयास को सराहना इसलिए मिली क्योंकि वो सबसे पहला प्रयास था। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, या उन्हें सबसे ज़्यादा सत्यापित माना गया है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा जो है, या उसके लेखन की परंपरा जो है, वो प्राचीन काल से चली आ रही है।
और उसको पढ़ उसके जब पन्ने हम पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ, कितनी रचनाएं, कितने लेख, किन्हीं पन्नों में कहीं सुंदर पंक्तियाँ जूही की कली की महक रही होती हैं, तो कहीं कामायनी का सौंदर्य जाल दिखाई देता है, कहीं संघर्ष की लकीरें हैं, कहीं हास्य की खिलखिलाहट भी है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे भाव, विचार और उनको सुंदर रचनाओं में हिंदी भाषा के द्वारा किस प्रकार से बांधा गया है, यह देखने योग्य होता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे हिंदी भाषा का अध्ययन करते जाएंगे, उसके विषय में जानते रहेंगे, वैसे वैसे आपको नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि हिंदी बहुत ही विस्तृत विषय है और बहुत ही गहरा, बिल्कुल समुद्र की गहराई की तरह। जितने गहरे पानी में बैठेंगे उतने ही सुंदर मोती पाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे जाने कितने कालजयी लेखक और कवि हुए हैं। फिर चाहे वह छायावाद की चतुष्टयी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा हो, मैं नीर भरी दुख की बदली, क्या बात, कितनी सुंदर पंक्तियाँ, कितनी सहजता से, कितनी सरलता से उन्होंने कह दी। या फिर निराला की राम की शक्ति पूजा, जिसमें राम के जीवन के संघर्ष को कहने का अंदाज ही बड़ा अनूठा रहा। एक आम आदमी के जीवन को के संघर्ष को राम के संघर्षों से जोड़ते हुए जो सुंदर रचना की है निराला जी ने, या जो सुंदर शब्द चित्र खींचा है उन्होंने नेत्रों के सामने, वो देखते ही बनता है। हिंदी भाषा की यह परंपरा आगे चलती ही रही। प्राचीन काल में जहाँ सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य का बोलबाला रहा, रासों, हम रासों को कहाँ भूल सकते हैं। रासक काव्य, उनकी महिमा अलग ही है, चाहे पृथ्वीराज रासो हो, खुमान रासो, परमाल रासो। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जागृति या आपकी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ रही होगी हिंदी भाषा के इतिहास को जानने में, हिंदी भाषा के साहित्य के विषय में पढ़ने और जानने में कि आखिर इन सारी रचनाओं में क्या कहा गया है। फिर चाहे कबीर की फक्कड़ी भाषा हो, जिसमें उन्होंने जीवन के सार को सरल भाषा में सिर्फ 2 पंक्तियों में हमारे सम्मुख रख दिया, तो कहीं छटा बिखरती है श्रृंगार की, सौंदर्य की, और जहाँ पे कलाकाल, श्रृंगार काल आ जाता है, जहाँ पे हम मतीराम, घनानंद, बिहारी, केशव, इनको कहाँ भूल सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी आगे बढ़ती रही और आधुनिक काल तक पहुंचकर जाने कितने ही युगों में परिवर्तित हो गई, जाने कितनी धाराएं, कितने युग, अकविता, हाला कविता, युवा कविता, कैप्सूल और हाइकू कविताओं का भी ज़माना आ गया हिंदी में। तो हिंदी ने सब कुछ आत्मसात किया है। हिंदी अपने अंदर एक संपूर्ण संसार को समेटे हुए। तो इसी हिंदी साहित्य, हिंदी के महात्म्य को ध्यान में रखते हुए मैंने भी कुछ 2 पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। दिल से निकलकर दिल में बस जाने वाली, हिंदी कैसी है? दिल से निकलकर दिल में बस जाने वाली, मन को हर्षित कर प्रेम की सरिता बहाने वाली, मन को हर्षित करके प्रेम की सरिता बहाने वाली एक हमारी हिंदी है। हिंदी हम सब की आशा है, हिंदी हम सब की आशा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे रोक लेती हूँ। अगले वीडियो में कुछ और साहित्यकारों के विषय में, हिंदी के बारे में कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार और हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।